हेलो दोस्तों, मैं हूं रॉबिन और आप देख रहे हैं द आम आदमी। 23 जून को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार ने कहा कि भारत के अंदर जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इंक्लूडिंग भारत सरकार का खुद का ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ ई कॉमर्स मिनिस्ट्री, उन सब में अब जितने भी प्रोडक्ट एनलिस्ट होंगे या एनरोल होंगे उन सबको अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो किस कंट्री के हैं। इससे पहले भी भारत सरकार एक फैसला ले चुकी है जिसमें भारत सरकार ने हर उस पोर्टल से कहा कि आपको एक फिल्टर लगाना होगा जिसमें ये बताया जाए कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है या फिर मेक इट अदर कंट्री है। तो आप देख सकते हैं किस तरह भारत सरकार जो इस वक्त बायकॉट चाइना की एक मुहिम है उसको कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि इस वक्त भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि चाइना की जो पावर है वो ज़्यादातर इकोनॉमी पर रिलाई करती है और भारत के अंदर चाइना अपने आधे से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ावा देता है। इस वक्त जो चाइना का ट्रेड है भारत के अंदर वो $100 बिलियन से भी ऊपर का है और 71% की मार्केट पे चाइना का कब्जा है और मात्र 2% मार्केट पे इंडियन अदर प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 71% और 2% कहाँ हम दोनों स्टैंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि चाइना ने किस तरह भारत की जो मार्केट है वो डोमिनेट कर रहा है। तो इस वक्त चाइना की मार्केट को डोमिनेट करने के लिए या फिर चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा सा नीच डाउन करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा मुहिम स्टार्ट की है और इस मुहिम का बहुत सारी ज़्यादातर ऑनलाइन पोर्टल्स जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने स्वागत भी किया है। पेटीएम के स्पोक पर्सन ने भारत सरकार के साथ बात करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि हम भारत की इस मुहिम में भारत के साथ हैं और मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत के प्लान को हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने अपने जितने भी रिटेलर्स हैं उन सबको ये निर्देश दे दिए हैं कि वो जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को अपडेट करके ये बताएं कि ये मेक इन इंडिया है या फिर मेड इन अदर कंट्री है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ टाइम मांगा है क्योंकि पोर्टल इतने बड़े हैं और साइट्स भी बड़ी हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये छोटी मोटी साइट्स तो हैं नहीं, तो इनको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। तो उन्होंने जुलाई एंड तक का टाइम मांगा है। इसके साथ साथ भारत सरकार का जो ऑनलाइन पोर्टल है खुद का, जिसपे भारत सरकार कंप्यूटर, फर्नीचर्स और अदर प्रोडक्ट बेचती है, उस पर भी भारत सरकार ने ये बता दिया है कि जो प्रोडक्ट एनलिस्ट नहीं करेगा या अपडेट नहीं करेगा उसके प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा या फिर बैन कर दिया जाएगा। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट के लिए कितनी ज़्यादा सख्त और सीरियस हो चुकी है। साथ ही साथ हमें ये भी सोचना होगा कि जो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन चल रहा है वो इस वक्त जो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन चल रहा है उसको लेकर भारत सरकार का ये जो कदम है वो कितना सही है। अभी हम जानते हैं कि जितने भी आपके पास जितने भी हम लोगों के पास प्रोडक्ट हैं वो आधे से ज़्यादा चाइनीज में बने होते हैं और कहीं ना कहीं चाइनीज इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर, चाहे वो उसके पार्ट्स हो या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो, वो चाइनीज होता है। अगर हम मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट भी लेकर देखें उसमें कहीं ना कहीं चाइना इन्वॉल्व रहता ही है। तो इसलिए भारत सरकार ने इसको ज़्यादा बढ़ावा देते हुए कुछ इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट हो या फिर बी वोकल वी लोकल का नारा हो। ये भी भारत सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव है जिससे भारत के जो कुटीर उद्योग हैं या फिर जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलने की कोशिश की जा सके। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि भारत के और चाइना के जो ट्रेड हैं वो कितना % होता है। भारत और चाइना का जो ट्रेड है हर साल वो $100 बिलियन का होता है और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पिछले साल ये कोविड-19 के दौरान भारत और चाइना के ट्रेड में थोड़ी गिरावट आई है। जो पिछले साल भारत और चाइना का ट्रेड था $52 बिलियन का था, वो इस साल घटकर 48.7 बिलियन रह चुका है। और अगर भारतीय लोग यानी कि आम जनता अगर चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने लग जाती है तो वो कहीं ना आगे आने वाले सालों में 3 से 4 बिलियन डॉलर और गिर सकता है, जिससे चाइनीज इकोनॉमी को थोड़ा और ज़्यादा डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। और ये जो चीज़ें हैं जो भारत सरकार और साथ ही साथ आम जनता मिलकर करे तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट हमारी मार्केट को या चाइनीज प्रोडक्ट जो हमारे मार्केट को डोमिनेट करते हैं उससे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं दब रह जाते हैं और हम ऊपर उठ नहीं पाते, या हमारे जो प्रोडक्ट हैं या जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो उठ नहीं पाते, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो या लावा हो, कार्बन हो, इंटेक्स हो या आईबॉल हो। ये वो कंपनियां हैं जो भारत की मेजर कंपनियां हैं जो अब ज़्यादातर दिखाई नहीं देती। आपको जगह वीवो, ओप्पो
या रियलमी, रेडमी, शाओमी यही दिखाई देंगे। लेकिन इस मुहिम से, इस इनिशिएटिव से भारत सरकार ने लॉन्च किया है, आपको आने वाले समय में अब ये पता लग जाएगा हर ऑनलाइन पोर्टल पे कि ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है या फिर मेड इन ताइवान या मेड इन कोरिया है। तो भारत सरकार भी इस वक्त सीरियस हो चुकी है कि हम किस तरीके से इसको टैकल करें, क्योंकि वो भी जानती है कि चाइना किस तरीके से थ्रेट बनता जा रहा है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। क्योंकि चाइना ज़्यादातर जो अपनी दुनिया को जो थ्रेट देता है वो अपनी इकोनॉमिक पावर से देता है, क्योंकि चाइना की जो लेबर पावर है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली होती है। और इसी वजह से जो बाकी जो देश हैं, साथ ही इंडिया भी है, वो धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस में आता चला जा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, इससे चाइना के प्रोडक्ट को थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इंडियन प्रोडक्ट को भी थोड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनियां हैं उन्हें भी ये देखना होगा कि कैसे हम कम प्राइस पे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी दे, क्योंकि जो प्राइस चाइना प्रोडक्ट देता है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। साथ ही साथ जो इंडिया के प्राइस में आपको, जो इस प्राइस में अगर आप इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको उतना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी भी नहीं मिलती है और उसका कंपैरिजन भी थोड़ा हाई होता है। लेकिन इस वक्त जब चाइना और इंडिया के टेंशन ज़्यादा हाई हैं, तो हर व्यक्ति के दिल में चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट भी चल रहा है, सब बॉयकॉट करना भी चाहते हैं। और टीवी पे भी आप देख सकते हैं कि बॉयकॉट मुहिम को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन कम होंगे, क्या वैसे वैसे ये मुहिम आगे बढ़ पाएगी, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा देखने लायक। क्योंकि जैसे जैसे ये मुहिम कम होगी, हमने ये भी देखा है पास्ट ईयर्स में, जैसे जैसे ये मुहिम कम होती चली जाती है, लोग चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर कोई घटना होती है, फिर से दोबारा चाइनीज बॉयकॉट का जिन बोतल से निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये बहुत अच्छा है, और अगर इसका जो रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का भी लगेगा और हम अपने आप पे थोड़ा रिलाय हो जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता दिखाई देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।